अस्सलाम वालेकुम, मरी अपडेट्स पे खुश आमदीद। मैं इस वक्त मरी के जीपीओ चौक में हूँ। 13 जुलाई की ये रात और इस वक्त मैं आपको मलका कोसार मरी के माल रोड से अपडेट करूँगा वेदर के हवाले से और उसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से, उसके साथ साथ मरी माल रोड के ऑपरेशन के हवाले से, उसके साथ साथ मरी ग्रीन बसेस के हवाले से, उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ग्लास ट्रेन के हवाले से। तो बेशुमार टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। और चूँकि गर्माई सीज़न अपने पीक के ऊपर है तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मरी और गलियात का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आया मरी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और किस मौसम में आना चाहिए, ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर आपको मैं अपडेट करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मरी अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मरी अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि मरी की तमाम तरह बदलती सूरत हाल, अगर आप मरी से मोहब्बत करते हैं और तफसीलन मरी के जो है वो अपडेट जानना चाहते हैं और डेली के हवाले से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारा चैनल और पेज जो है वो फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस वक्त मरी के माल रोड के ऊपर हूँ और ये माल रोड का वो एरिया है जिस साइड पे ऑपरेशन हुआ है और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ये इस वक्त ये वाला वो एरिया है जहाँ पे आप इंटर माल रोड पे होते थे और साथ ही आपको पहला जो है वो यहाँ पे HBL की बिल्डिंग और साथ अलमाज होटल आपको मिला करता था, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो डिमोलिश हो चुका है, मस्मार हो चुका है। उसके साथ साथ ऊपर ये जो एरिया है यहाँ पे जो है वो होटल 1 हुआ करता था, ताज महल होटल हुआ करता था, उसके अलावा बाकी होटल्स हुआ करते थे, वो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हो गए। अभी जो है वो बिल्कुल आगे चलते मैं आपको बताता हूँ। लास्ट जो होटल है प्लाजो होटल, वो तकरीबन ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुका है। तकरीबन 60% जो है वो डिमोलिश हो चुका है। बाकी जो है वो भी अब जो है वो डिमोलिश होने के करीब है, यानी कि आज रात फिर ऑपरेशन शुरू होगा और ये कल या परसों 2-3 दिन तक मुकम्मल तौर पे ये भी डिमोलिश हो जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से मलबा हटाने का अमल शुरू होगा। बाय द वे, इस ऑपरेशन के बाद जो माल रोड है वो काफ़ी जो है वो हमें खुला खुला दिखाई दे रहा है, काफ़ी वाइड हमें दिखाई दे रहा है। और अब ये है कि यहाँ पे एक सिर्फ ऊपर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो बिल्डिंग है ये है आर्ट्स काउंसिल की, ये बची है। तो अब ये बिल्डिंग रहेगी नहीं रहेगी, इसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके साथ ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये भी वो पुराना दरख्त है जो इस माल रोड से अभी वापस हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ माल रोड काफ़ी खुला हो चुका है और प्यारा भी हो चुका है। प्यारा तो खैर अभी इसको नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस के यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने थीम पार्क का जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जब तक वो नहीं बनता तब तक हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। बल्कि इतना कह सकते हैं कि माल रोड खुला हो गया है। आ, ये तो माल रोड की ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा था। उसके साथ साथ अगर मैं वेदर की अपडेट करूँ तो मरी का वेदर जो है वो हमेशा से कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस टाइम जो है वो मरी में आज दिन मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है और माल रोड, कश्मीर पॉइंट, इन एरियाज़ में जो है वो अच्छी धूप थी। इस वक्त जो है वो बड़े गहरे बादल हैं और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद मरी में बारिश हो, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। हल्की हल्की बूंदें हुई हैं और उसके बाद जो है वो बारिश रुक गई है और अभी जो है वो आसमान क्लियर होना, साफ होना शुरू हो चुका है। माल रोड के ऊपर चहलकदमी है। ये राइट साइड ऑपरेशन की जद में है जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर एज इट इज़ कारोबार चल रहा है। आप लोग ये देखें, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। माल रोड आपके लिए खुला है। लॉकडाउन के हवाले से लोग जानना चाहते हैं तो लॉकडाउन जो है वो रात 11 बजे जो है वो शुरू हो जाता है। तो बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो है वो टेक अवेज़ अलाउ हैं, तो रेस्टोरेंट में इस तरह खुले रहते हैं। सिटिंग अलाउ नहीं है, डाइनिंग अलाउ नहीं है, टेक अवेज़ अलाउ हैं, तो इसलिए वो भी एक जो है वो रौनक मेला लगा रहता है। आप लोग खाने पीने के हवाले से जो है वो आप आके यहाँ पे 24 घंटे आप यहाँ पे आके चीज़ें ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये अभी ये वाला जो होटल है, अभी जो आपको दिखाऊँ, ये ऊपर मशीन लगी है अभी भी। और ये वाला जो होटल है, आखिरी होटल माल रोड का, राइट साइड हिल साइड का, जो 20 कनाल की राजी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, उसका ये आखिरी होटल है जो गवर्नमेंट ने डिमोलिश करना है और डिमोलिश कर रही है। ये वाला एरिया था जो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हो चुका है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया डिमोलिश होना बाकी है। तो ये है मरी के माल रोड के ऑपरेशन के हवाले से अपडेट। और ये मनाजिर आप देखें, ये वो होटल हुआ करते थे जहाँ पे मतलब पूरे फैले होते थे और उस माल रोड की भी एक अपनी वाइब हुआ करती थी। अभी देखें मशीन फिर से आ गई है और ये वाला देखें, अब यहाँ से जीपीओ की बिल्डिंग जो है वो तकरीबन आधी अब दिखाई दे रही है, जो कि पहले यहाँ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ जो लोग यहाँ से मुतासर हुए हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो एक ये परेशानी का लम्हा है, परेशानी का टाइम है। और इसमें जो है वो लोग जो मुतासर हुए हैं वो इस टाइम इस उम्मीद के साथ हैं कि गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करेगी। और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि 31 जुलाई को हम उससे पहले इनको कंपनसेट कर देंगे जो यहाँ से इफ़ेक्ट हुए हैं। मौसम की मज़ीद अगर अपडेट करूँ तो गो के महकमे मौसमियात ने आने वाले काफ़ी दिनों तक जो है वो मरी और गलियात में बारिशें और यालाबारी का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया हुआ है। लेकिन
मरी का जो वेदर है वो नाकाबिले जो है वो फरामोश भी होता है उन लोगों के लिए जो मरी विज़िट करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मरी का वेदर है ये अनप्रेडिक्टेबल इस सेंस में होता है कि अगर महकमा मौसमियात कहता है बारिश होती है तो यहाँ पे धूप होती है, अगर वो कहते हैं धूप है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो आज काफ़ी दिनों से मिक्स एंड मैच वेदर चल रहा है, फॉगी वेदर भी रहता है जिसमें लो लेवल क्लाउड्स होते हैं और थोड़ी देर के बाद विजिबिलिटी इतनी क्लियर हो जाती है, धूप निकल आती है कि बंदा ये यकीन नहीं कर सकता कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल थे। मौसम ठंड के हवाले से अगर बात करूँ तो अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बिल्कुल मामूली सी जो है वो माल रोड पे हमें ठंड महसूस तो हो रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे हमें जैकेट्स की और शॉल्स वगैरह या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चूँकि मौसम बहुत ही मुतदिल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। उसके साथ साथ वेदर जो है उसके साथ साथ जो वेदर है मरी का वो बहुत अच्छा है। गलियात में जो है वो इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मरी में जो है वो जो फॉगी वेदर है वो कंटिन्यूस कब रहता है, मतलब यानी कि कब हम आएँ तो हमें हर टाइम जो है वो फॉगी वेदर मिले। तो मानसून का एक दफ़ा बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाए मानसून का एक दफ़ा बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाए तो फिर यहाँ पे आने वाले सितंबर तक जो है वो हमें ऐसे ही लो लेवल क्लाउड्स मिलेंगे जिसमें बादल जो है बिल्कुल ज़मीन तक आए होंगे और यूँ आपको लगेगा कि आप मरी इंटर हो रहे हैं और आपका जो है वो यहाँ पे बादल जो है वो झुक झुक कर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। बैरकफ वो बहुत सारे सयाहों का पसंदीदा मौसम होता है और उसी मौसम को देखने के लिए, उससे लुत्फ़ उठाने के लिए लोग जो हैं वो बड़े दूर दूर से मरी आते हैं। अहम और इम्पॉर्टेंट अपडेट रेलेवेंट टू जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से मुझसे पर्सनल में मैसेज कॉल्स वगैरह करके पूछते हैं कि भाई मरी में इलेक्ट्रिक बसेस कब चलेंगी और वो कब तक जो है वो उनके रूट्स क्या होंगे और कब तक जो है वो ऑपरेशनल होंगी। तो अभी तक जो है वो मरी में इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हो सकी। 10 जुलाई को उनका इनागोरेशन होना था बट गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं या सीएम हैं उनकी मसरूफियात की वजह से वो नहीं हो सका। और फिर साथ ये है कि जो बाकी अज़ला में बसेस नहीं हैं तो वहाँ पे भी जो मेरी रिपोर्ट या मेरी इतलात हैं उन एरियाज़ में अभी तक जो है वो जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो इनाग्रेशन नहीं हो सकी 5-6 अज़ला में बशमूल मरी। तो मरी में तो खैर वो तमाम तर मामला जो है मुकम्मल हैं, अभी इसको जुज़वी तौर पे चलाया जाएगा और इसके जो स्टेशंस हैं वो बनाए जा रहे हैं। बरकफ अभी तक रूट जो है वो तमाम तर फाइनल नहीं हो सके, तो जो जुज़वी तौर पर चलाया जाएगा उसके हवाले से जो है वो अभी रूट्स बन रहे हैं। अभी तक इसका किराया डिसाइड नहीं हुआ तो इंशाल्लाह वो जब भी अपडेट आएगी, चूँकि मैं ये इसलिए आपसे कह रहा था कि मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा कि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे मरी के रूट्स के हवाले से और बसेस के किराए के हवाले से चीज़ें आ रही हैं कि 30 रुपये किराया है और फ़लाँ फ़लाँ जगह से चलेगा। तो अभी तक उनमें कोई जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं है और वो मुसद्दिका जो रूट्स या इतलात हैं वो मुसद्दिका रूट्स नहीं है और अभी तक चीज़ें जो है वो ग्रीन बसेस के हवाले से कंफर्म नहीं है। उसके साथ साथ ग्रीन बसेस की जो भी अपडेट इंशाल्लाह आएगी आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे। और ग्लास ट्रेन के हवाले से भी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने 46 मिलियन का जो इनिशियल जो उसके फंड्स हैं वो जो अभी बजट मंजूर हुआ है उसमें उन्होंने रख दिए हैं, एलोकेट कर दिए हैं जो ग्लास ट्रेन है उसके लिए। और वो टोटल 117 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन इनिशियली 40 मिलियन जो रख दिए गए हैं इसमें उसके रूट्स जो हैं वो फाइनल हुए हुए हैं। जो पहला जो इनिशियल रूट होगा वो इस्लामाबाद रावल डैम चौक से शुरू होगा और फिर वो थ्रू जीटी रोड यानी कि छत्तर पार्क, घोड़ा गली और फिर सनी बैंक और लारी अड्डा, जो इनिशियल इसके प्रपोज रूट्स हैं वो ये हैं। और इसी के ऊपर जो है वो अब काम होगा और इसका एक सेपरेट रूट बनेगा और रूट के ऊपर जितने भी प्राइवेट लैंड्स आएंगी उनके ऊपर सेक्शन 4 लगाया जाएगा और वो जगह गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, चाहे वो कमर्शियल जगह हैं चाहे वो रेजिडेंशियल जगह हैं। इन रूट्स के ऊपर गवर्नमेंट वो जगह एक्वायर करेगी और एक्वायर करने के बाद उधर जो है वो ग्लास ट्रेन का एक सेपरेट जो है वो लाइन बनेगी जिसके ऊपर वो ट्रेन जो है वो चलेगी। तो बरकफ़ा मरी में जो तोड़ फोड़ है यानी कि डिमोलिशिंग है वो भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मरी ने आज से कुछ दिन पहले जो है वो एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में हमने एक जिक्र किया है, इशारतन बताया कि आने वाले दिनों में मरी जिगा गली से जो रोड आपका माल रोड की तरफ आता है इस रोड के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो डिमोलिशिंग करेगी। ख़ास तौर पे स्टार्ट में जो 8 कनाल की राजी है वो एक्वायर करके वहाँ पे उसके साथ उस रोड को खुला किया जाएगा। फिर व्यू फोर्थ रोड के ऊपर जो है वो वहाँ पे भी डिमोलिशिंग की जाएगी। तो अब मरी का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कब तक सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, कब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो इसका कोई रिज़ल्ट नज़र आएगा, ये शायद इसको 1.5-2-3 साल लग जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ग्लास ट्रेन और इसके अलावा स्काई ग्लास ब्रिज, स्काई वॉक जो ब्रिज है जैसे कि चाइना में आपने अपने वीडियोज़ में भी देखे होंगे,
इस तरह के ब्रिज मरी में भी एक गवर्नमेंट उसने अनाउंस किया हुआ है कि हम वो ला रहे हैं। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक बसेज आ गई हैं। फिर माल रोड की जो रीमॉडलिंग या थीम पार्क का जो ये एक मंसूबा है, इस तरह के जो मुतअद्दिद टूरिज़म रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे यूँ महसूस हो रहा है जैसे 2-3 साल जब तक इनके ऊपर काम है तब तक शायद मरी में टूरिज़म थोड़ी बहुत इफेक्ट हो, लेकिन अगर ये एक दफ़ा बन गए तो मरी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ब्राइट होगा। जहाँ पे मुल्क भर में बहुत सारे सियाती मकामात हैं, तो वहीं पे जितनी टूरिज़म नॉर्थ में जाती है उसका जो है वो कुल मिला के जितने कगान, नारान, सवात, गिलगित जितने लोग उधर जाते हैं इतने मरी में विज़िट करते हैं लोग सिर्फ सीज़न में। सो मरी में टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली दूसरे जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके निस्बत मरी में फैसिलिटीज़ बहुत हैं। तो ये जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई हैं, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि मरी का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट हो, और मरी में जो टूरिज़म है वो पहले से ज़्यादा जो है वो फले फूले, पहले से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मरी में सियाहत को मज़ीद दवाम बख्शे, और जितने भी टूरिस्ट इतने दूर से हमारे मेहमान भाई दोस्त आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो यहाँ पे आके अच्छे तरीके से मरी के वेदर को एंजॉय कर सकें। चूँकि मरी और गलियात का जो वेदर है शायद ये अल्लाह ताला की ख़ास इनाम है इन तमाम एरिया के लोगों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मौसम दिया हुआ है। तो इसी मौसम को देखने के लिए इतने दूर दूर से लोग आते हैं। 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर इस्लामाबाद से लोग मरी पहुँचते हैं, पिंडी से मरी पहुँचते हैं, तो उनको एक डिफरेंट मौसम, एक डिफरेंट नज़ारा मिलता है। तो वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हमें मरी जैसी, गलियात जैसी जन्नत में पैदा किया, जहाँ पे हम रोज़ाना अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हैं, महसूस करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों का भी इतना ही हक है, और आप लोग भी अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह कुदरती हुस्न से, ज़बरदस्त मौसमों से नवाजा हुआ है, और यह है कि हम सब ने मिल के तमाम सियाती मकामात की जो है वो ना सिर्फ रिवायात को हमने उनको मलूज़ खातिर रखना है, बल्कि जो जितने भी सियाती मकामात हैं वहाँ पे जो ताजरान हैं, मकामी लोग हैं, वो आने वाले मेहमानों का जो है वो भरपूर तरीके से उनको खुशामदीद कहें, उनको इज़्ज़त दें, और जो सयाह आ रहे हैं वो यहाँ के जिस एरिया में जा रहे हैं उन लोगों की इज़्ज़त व तकरीम का ख्याल रखें, ताकि अच्छे तरीके से एरिया की सियाहत जो है वो आगे बढ़ सके। और इसमें चूँकि सियाहत जो है वो मईशत में उसका अच्छा खासा एक इन्हसार है, तो दुबई पूरा जो है वो टूरिज़म पे चल रहा है। तो इस तरह के हालात और मामलात में, ताकि किसी किस्म की जो है वो बदमज़गी ना हो, और पाकिस्तान में जो टूरिज़म है वो ऐसे ही जो है वो बढ़ती रहे, चलते रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप लोग आए मरी, मरी के तमाम रास्ते आपके लिए खुले हैं। जीटी रोड से आप अवॉइड कीजिएगा, ट्रैवलिंग ना कीजिएगा। जब आप इस्लामाबाद से मरी आ रहे हैं तो जीटी रोड को उसके ऊपर सफ़र ना कीजिएगा, चूँकि वहाँ पे जो है वो उसकी कारपेटिंग का अमल जारी है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे आपका जो 1.5 घंटे का सफ़र है वो आपका 3-4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग मरी एक्सप्रेसवे से आइएगा, चूँकि वहाँ पे एक तो रोड भी खुला है, नज़ारे भी हसीन हैं, और हर एतबार से सेफ़ भी है। तो आप लोग उस जो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं मरी आएँ, गलियात जाएँ, और मलका कौसार के हसीन और दिलफरेब मौसम को एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और आप मरी का सफ़र शुरू करने से पहले आपके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हुई होंगी। रश के हवाले से अगर बात करूँ तो वर्किंग डे चल रहे हैं, आज सोमवार है, और रश इस वीकेंड हफ्ता और इतवार को बहुत बेतहाशा रश था मरी और गलियात में, लेकिन आज वर्किंग डे है, रश कम हो गया है, और वीकेंड्स के ऊपर रश ज़्यादा होता है, और बारिशों की भी फोरकास्ट है, मानसून भी शुरू होने के करीब है। तो आप लोग आए मरी, और इस बदलते मौसम का आके खूब इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।